दुनिया भर के धार्मिक नियम एक तरफ और उड़ीसा के पवित्र श्री क्षेत्र यानी पुरी के नियम बिल्कुल एक तरफ। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही अद्भुत विरोधाभास की बात करेंगे। शंखध्वनि और जय जगन्नाथ के उद्घोष के बीच यहाँ कुछ ऐसा होता है जो हमारी सारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। सच में ये एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान की लीला और उनके नियम दोनों ही एक बिल्कुल अलग आयाम में काम करते हैं। अब हिंदू धर्म शास्त्रों को ही ले लीजिए। एकादशी के दिन कठोर उपवास और अन्न का त्याग, ये तो एक अटल नियम है ना? लेकिन नीलांचल धाम के आध्यात्मिक हृदय जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है भाई जो इस पवित्र नगरी को दुनिया के हर नियम से आजाद कर देता है? चलिए इसे समझते हैं। जरा इस अंतर की कल्पना कीजिए। एक तरफ पूरा विश्व एकादशी के दिन कठोर उपवास कर रहा है, चावल से तो एकदम दूरी बनाई हुई है, और वहीं दूसरी ओर पुरी के आनंद बाजार में ठीक उसी दिन भक्त पूरे उल्लास के साथ मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म भात और दाल का महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। खैर, इस सीधे विरोधाभास की जड़ें एक बेहद रोमांचक पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। तो कहानी शुरू होती है सतयुग के प्रारंभ से। दुनिया में बढ़ते हुए पापों का जड़ से नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अंश से एकादशी देवी प्रकट हुईं। भगवान ने उन्हें एक बहुत ही खास वरदान दिया, वो ये कि हर महीने के 2 दिन उनका पूर्ण शासन होगा और उस दिन अन्न में साक्षात पाप का वास होगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ इस अजेय शक्ति ने एकादशी देवी के मन में एक परम अहंकार को जन्म दे दिया। आखिर तीनों लोकों में उनका खौफ जो फैल गया था, और बस यही अंधा अहंकार उन्हें अपनी विजय पताका फहराते हुए सीधे भगवान जगन्नाथ के दरबार यानी नीलशैल पर्वत ले आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार पर कदम रखा, वो एकदम सन्न रह गई। उन्होंने देखा कि आनंद बाजार में हजारों भक्त एकादशी के दिन भी पूरे मजे और श्रद्धा से अन्न पा रहे थे। मतलब एकादशी देवी की उस अजेय शक्ति का यहाँ रत्ती भर भी असर नहीं था। अब ये नज़ारा एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या साक्षात जगन्नाथ जी स्वयं अपने ही बनाए गए विधानों को भूल गए हैं? अपना ये खुला उल्लंघन देखकर एकादशी माता तो एकदम क्रोध की आग में जलने लगी। जाहिर है यह उनका सीधा अपमान था, जिसे बर्दाश्त करने के मूड में वो बिल्कुल नहीं थी। गुस्से से तमतमाई हुई देवी सीधे मंदिर के गर्भगृह में जा पहुंची, जहां रत्न सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ विराजमान थे, और वहां जाकर देवी ने प्रभु को सीधे चुनौती दे डाली। उन्होंने याद दिलाया कि प्रभु, आपने ही तो मुझे ये वरदान दिया था कि एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होगा, फिर स्वयं आप ही के धाम में ये अनर्थ क्यों हो रहा है? देवी तो गुस्से में थी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट भगवान जगन्नाथ का उत्तर बहुत ही शांत पर एकदम दृढ़ था। उन्होंने बड़े प्यार से स्पष्ट किया कि जिसे देवी साधारण चावल समझ रही है वो मात्र अन्न नहीं है, वो कैवल्य है, साक्षात भगवान का महाप्रसाद। भगवान ने कहा कि मेरी इस दिव्य जूठन में कभी कोई पाप निवास कर ही नहीं सकता, और बस इस एक उत्तर ने पूरे आध्यात्मिक परिदृश्य को ही पलट कर रख दिया। यहाँ हमें कैवल्य के इस गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझना होगा। देखिए, कैवल्य कोई साधारण भोजन नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। यह हमारे वेदों, पुराणों और ब्रह्मांड के हर नियम से कहीं ऊपर है। सच तो ये है कि इसके सामने कोई भी तिथि या नक्षत्र बड़ा नहीं होता, और यहाँ तक कि स्वयं एकादशी देवी की असीम शक्तियाँ भी इसके सामने बिल्कुल छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन भगवान के इतने प्रेम से समझाने के बावजूद क्या हुआ? देवी का वो अंधा अहंकार शांत ही नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने अपनी जिद में एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने पुरी के भक्तों की पत्तलों से सीधे अन्न छीनने की कोशिश की, और जैसे ही उन्होंने उस पवित्र महाप्रसाद को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। अब देखिए, भगवान अपना अपमान तो शायद हंसकर सह लें, लेकिन अपने भक्त और अपने महाप्रसाद का अपमान वो उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्षण भर में ही भगवान का वो शांत और सौम्य रूप एक अत्यंत विकराल रौद्र रूप में बदल गया। प्रभु की एक ऐसी प्रलयंकारी हुंकार गूंजी जिसने पूरे के पूरे नीलशैल पर्वत को कंपा कर रख दिया। सच कहूं तो ईश्वरीय क्रोध अब पूरी तरह जाग चुका था। और इस दुस्साहस का परिणाम वो बहुत ही त्वरित और कठोर था।
भगवान ने तुरंत अपनी योग माया का आह्वान किया और देखते ही देखते कुछ अदृश्य दिव्य जंजीरों ने एकादशी देवी को जकड़ लिया। पल भर में उनकी सारी शक्तियां शून्य हो गईं और उन्हें बंदी बनाकर सीधे मंदिर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कोने में उल्टा लटका दिया गया। भगवान ने ये साफ साबित कर दिया कि उनका अधिकार उनके ही बनाए नियमों से बहुत ऊपर है। अब जब अहंकार पूरी तरह टूट गया और देवी रो रो कर पश्चाताप करने लगीं, तो आखिर भगवान तो भक्तवत्सल है ना, उनका हृदय पसीज गया। देवी को मुक्त करते हुए प्रभु ने एक बहुत ही गहरा सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने कहा कि पुरी की इस चारदीवारी के भीतर कोई भी कठोर नियम काम नहीं करेगा। यहाँ केवल और केवल भगवान का प्रेम का नियम ही सर्वोपरि है। हालांकि देवी के सम्मान की रक्षा के लिए भगवान ने कमाल का बीच का रास्ता निकाला। आज भी पुरी में भक्त एकादशी के दिन महाप्रसाद जरूर ग्रहण करते हैं, लेकिन एक विशेष विधि से। वो पहले प्रसाद लेते हैं, एकादशी देवी के सम्मान में उसे मस्तक से लगाते हैं और मन ही मन ये प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, ये साधारण अन्न नहीं, प्रभु का साक्षात प्रसाद है। इस शुद्ध भाव से किसी का भी व्रत खंडित नहीं होता, है ना कमाल की व्यवस्था। अगर हम सामान्य नियमों और पुरी के इस खास सिस्टम की तुलना करें ना, तो अंतर सच में हैरान करने वाला है। मंदिर के बाहर चावल पाप का घर माना जाता है, जबकि पुरी में ये साक्षात ब्रह्म है। बाहर एकादशी देवी का सख्त शासन है, लेकिन पुरी में भगवान के प्रेम का राज चलता है। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, बाहर जहां उपवास करने से पुण्य मिलता है, वहीं पुरी में इस विशेष विधि से प्रसाद खाने पर एकादशी माता स्वयं 2 गुना पुण्य देती हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जगन्नाथपुरी में यदि कोई व्यक्ति महाप्रसाद मिलने पर अपने उपवास का हवाला देकर उसे ठुकरा देना, तो इसे साक्षात भगवान जगन्नाथ का तिरस्कार माना जाता है। और यकीन मानिए, इसे एक घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ नियमों की कठोरता से कहीं ज्यादा भगवान के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा को महत्व दिया जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस पूरी घटना का प्रमाण आज भी वहां मौजूद है। जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर के परिसर में बेड़ा काली मंदिर के बिल्कुल पास एकादशी देवी की एक मूर्ति आज भी स्थापित है। ये मूर्ति आज भी वहां मौन खड़ी है, मानो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रही हो। ये मूर्ति भगवान के प्रेम की सर्वोच्चता और उस प्राचीन दिव्य समझौते की एक मूक गवाह है। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? देखिए, धर्म के नियम और मर्यादाएं अपनी जगह बिल्कुल सही और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भगवान के प्रति वो जो एक अनन्य प्रेम होता है ना, और उनके महाप्रसाद की जो महिमा है, वो दुनिया के हर नियम से कहीं ऊपर है। ये घटना इस बात का जीता जागता प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम दुनिया के कठोर से कठोर सिद्धांतों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते ये कथा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में क्या वो बस नियमों का अंधा पालन है, या फिर परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है जो किसी भी साधक को सही मायने में ईश्वर के करीब ले जाता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से चिंतन करना चाहिए।